दुख झेलना पड़ता है। घर का बड़ा जो होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, मेरा सभी माताओं से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे सम्मुख में बैठे हुए माता पिताओं से निवेदन है कि एक बात अपने भीतर उतार लो। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते। चलते हैं? अरे जम के तो बोलो नहीं। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते तो तुम अपने घर में क्यों चलाते हो? 60 के बाद अपने भीतर एक बात अंदर उतार के रखो कि 60 के बाद मुझे ऐसे रहना है जैसे अपने घर में एक बच्चा रहता है, सबसे व्यवहार बनाकर, सबसे प्रेम रखकर, किसी को टोकना नहीं है, किसी को अपशब्द कहना नहीं है, किसी को ताने देना नहीं है। अपनी चिड़चिड़ प्रवृत्ति, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का चिड़चिड़पन मुझे आज कथा के पंडाल में छोड़ देना है और घर जाऊंगी तो ऐसी जाऊंगी जैसे निर्मल हृदय से जाते हैं। अपने क्रोध को घर पर छोड़ दो, अपने क्रोध को पंडाल में छोड़ दो, अपने भीतर की जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो हमारे भीतर का क्रोध समाया हुआ है, वो फेंक दे। और हम क्या करते हैं? हम ये विचार में रहते हैं, बहू को कुछ नहीं आता, बेटों को कुछ नहीं आता, बेटी को कुछ नहीं आता, दामाद को कुछ नहीं आता, छोटे भाई को कुछ नहीं आता, छोटी दुल्हन को कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, बस केवल अपने को। ना 60 की अवस्था के बाद में ये विचार करना है कि हमको थोड़ा सा संभाल कर अपनी जिंदगी को जीना है। खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक साड़ी पहनो, एक से बढ़कर एक सूट पहनो। 60 के बाद में तुम खूब अच्छे कपड़े पहनो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे अच्छे जेवर पहनो, आभूषण पहनो, रतन माणिक मोती पहनो, अच्छा अच्छा खाओ पियो, एंजॉय करो। पर इतना याद रखो कि 60 की अवस्था के बाद में अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखो, अपने व्यवहार को प्रबल बनाओ, अपनी वाणी को प्रबल बनाओ, मिठासता से परिपूर्ण बनाओ, मिठासता से। आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, वो है शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? जम के बोलो जरा। शुगर की बीमारी। पहले के समय में मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं यहां पर, जितनी बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछना कि पहले के समय में शुगर होती थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पहले के समय में चाय इतनी मीठी पीते थे कि होठ चिपक जाते थे, और चाय पी के सो जाते थे तो चींटी चिपक जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और इतनी सी चाय पीते थे क्या? हाफ कप पीते थे क्या? नहीं। इतनी सी चाय से क्या होगा? तुम सोचो जरा, विचार करो कि इतनी सी चाय पीते थे। नहीं, दूध पिए इतना गिलास भर के, लोटा भरकर, मक्खन खाए ढेर सारा, खूब मीठा मीठा लड्डू पेड़ा, भोजन करे तो मीठा होना जरूरी है, उठे तो मीठा होना जरूरी है। चाय ढेर सारी लोटा भर के पीना, सुबह दोपहर शाम 3-4, और कहीं पे भी चले जाए फिर चाय आन दो, फिर मीठा आन दो। तो ये तो अपने चलता रहता। तो शुगर की बीमारी थी क्या? नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले शुगर की बीमारी इसलिए नहीं थी कि लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे। आज के ज़माने में लोग मीठा खा तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो वो शुगर जो है ना वो ब्लड में चली जा रही है, इसके कारण ब्लड में शुगर की बीमारी हो रही है। इसका लेवल बराबर करना है तो मीठा खाओ और मीठा बोलो। मीठा बोलोगे तो शुगर का लेवल बराबर चलता रहेगा, ना हाई ना कम, न लो ना हाई। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो मीठा खाओ, मना नहीं है, पर जीवान से मीठा निकालते रहो, इतना मीठा निकालो। फिर वही वाली बात आ गई, प्रेम से वो सब मिलबो, मैं नहीं सुनिया पहाड़ों वाली माँ वैष्णव रानी, वो जग कल्याणी। तो अब यही मिठास
अपने परिवार में भी हमको देना है। बहुत मीठा बोलकर, इतना मीठा बोलकर, जब बोलो तुम्हारे मुख से ऐसा लगना चाहिए कि मिठास जो तुमने खाई है खीर, जो तुमने खाया तिल्ली का लड्डू, जो तुमने खाया है मैसूर पाक, जो तुमने खाया है काजू कतली, वो तुम्हारी जिह्वा से झलकना चाहिए कि मैंने इतना मीठा बोला। मिठास बोलो तो सही, एक बार प्रेम से बोलकर देखना, ए जी, और पक्का इतना प्रेम से बोलोगी तो वो खसक लो जी, वरना 500 गया जी। मिठास परिपूर्ण होना चाहिए, मिठास परिपूर्ण। इस प्रेम की वाणी को बढ़ाना,